ये जो कविता है वो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित की गई है। मनुष्यता। विचार लो कि मृत हो न मृत से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मारा नहीं वो जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें जो मृत का अर्थ है मृत्यु, यो मीन्स ऐसे, वृथा मीन्स बेकार, प्रवृत्ति मीन्स होती है प्रवृत्ति, जो हमारी प्रवृत्ति होती है। व्याख्या में कभी कहता है या कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कभी कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी नहीं ना कर सकें, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मर कर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। और अगले पंक्ति में कवि जी कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कुछ शब्द हैं। उदार का मतलब होता है महान, श्रेष्ठ। बखानती का मतलब होता है गुणगान करना। धरा मतलब धरती। कृतज्ञ मीन्स ऋणी या आभारी होना, यानी सजीव मीन्स जीवित। कूजती मीन्स करना। अखंड जिसके टुकड़े न किए जा सकें। असीम मतलब पूरा। और व्याख्या में कवि जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति को बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह ही की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है या कवि जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांटता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। और अगले पंक्ति में कवि जी कहते हैं, क्षुधार्त रंति देव ने जिया करस्त थाल भी, तथा दधी चिने दिया परास्त अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर्ण कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ मीन्स होता है भूख से परेशान। करस्त मीन्स हाथ की। परार्थ मीन्स पूरा। अस्थि जाल मीन्स हड्डियों का समूह। उसी नर क्षितीश उसी नर देश के राजा शिवी। सहर्ष मीन्स होता है खुशी। शरीर चर्म मीन्स शरीर का कवच। और व्याख्या में कवि जी कहते हैं कि पौराणिक मतलब पुरानी कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। वज्र मतलब शस्त्र बनाने के लिए कर दी थी। उसी नर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप का त्याग देता है। और अगले पंक्ति में
कवि जी कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी स्वयं मही, वृद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ण क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कुछ शब्द हैं। सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब होता है दया करुणा। महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता वश में करने वाला। मही मीन्स ईश्वर। विरुद्धवाद खिलाफ होना। और इस व्याख्या में कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वो लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। और अगली पंक्ति में कवि जी कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदाग्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इसमें जो अगली पंक्ति में, इस पंक्ति में जो कठिन वर्ड है यानी मदाग मीन्स होता है घमंड, तुच्छ मीन्स होता है बेकार, सनाथ मीन्स होता है जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ जिसका कोई ना हो, चित्त मीन्स मन में, त्रिलोकनाथ ईश्वर, दीन बंधु मतलब ईश्वर, अधीर मीन्स उतावलापन। और व्याख्या में कवि जी कहते हैं कि भूल कर कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों के ऊपर उठकर सोचता है। और अगली पंक्ति में कवि जी कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परंपरालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न याकीन एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इसमें अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष का मतलब है आकाश, समक्ष का मतलब है सामने, परंपरावलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त मतलब अंक, देवता की गोद, अपंक मीन्स होता है कलंक रहित। और इसका अपंक मतलब होता है कलंक रहित। कवि कहते हैं कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों को सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कभी कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे और परोपकार करे। और अगले पंक्ति में कवि जी कहते हैं,
मनुष्य मात्रा बंधु हैं यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरक्ष में प्रमाण भूत भेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बंधु मतलब होता है भाई और बंधु, विवेक मतलब होता है समझ, स्वयंभू मतलब परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला, अंतरक्ष मतलब होता है आत्मा की एकता, अंतकरण की एकता, प्रमाणभूत मतलब होता है साक्षी, व्यथा मीन्स होता है दुख और कष्ट। और इसमें कवि जी कहते हैं इस पंक्ति का व्याख्या करते हुए कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी को आत्मा एक है। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख के व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। और अगले पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहस्त्र खेलते हुए, विपत्ति विग्रह जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल बढ़े, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें अभीष्ट मतलब होता है इच्छित, मार्ग मतलब रास्ता, सहस्त्र मतलब अपनी खुशी से, विपत्ति मतलब विघ्न संकट बाधाएं, अतर्क मीन्स होता है तर्क से परे, सतर्क मतलब होता है सावधान यात्री, यानी सतर्क रहें सावधान रहें। और कवि जी कहते हैं मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। और बस इतना ही है मैथिली शरण गुप्त जी की ये जो पंक्तियां थी, इसका अर्थ भी यहाँ पे है और इसको आप